नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत भारद्वाज और आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू ओवरकम नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं अपना प्यारा सा इंट्रो। आप लोगों को इंट्रो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, आज की वीडियो का टाइटल जैसे आपको पता लग गया है कि हाउ टू ओवरकम नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो मैं एक छोटी सी चीज़ से पहले ये समझाना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी मेरी वीडियो है, अगर उसमें आप किसी चीज़ का क्योर ढूंढने आ रहे हैं तो बिल्कुल देखना वेस्ट है। देखिए, क्योर क्या होता है किसी चीज़ का, कि कोई बीमारी हो चुकी है और अब आप चाहते हैं कि वो बीमारी अब ठीक हो जाए, कि मतलब एक ट्रीटमेंट आपको चाहिए। तो ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। यूट्यूब की कई सारे कंटेंट है, संदीप माहेश्वरी के आपके कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके कंटेंट हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट रिजल्ट पे बात करते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि वो चीज़ हो कैसे रही है। मतलब मैं बोलूँ तो प्रिवेंशन पे मुझे ज़्यादा बिलीव है उस चीज़ के क्योर से ज़्यादा। मैं बात करूँगा हमेशा रोकथाम पे, कि असल में अंदर हुआ क्या है आपके। क्योंकि हम बात साइकोलॉजिकली करते हैं, जो कि हम बात बिहेवियर से करते हैं, तो अंदर क्या हुआ है, वो चीज़ कैसे हुई है। मैं अगर आपको वो चीज़ बता दूँ और आप समझ लें तो फिर वो चीज़ दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन क्योर अगर चाहिए टोटल, तो वो या तो मैं यूट्यूब शॉर्ट में दूंगा, या फिर उसके लिए आप विकी हाउ पे चले जा सकते हो। विकी हाउ, WIKIHOW। विकी हाउ एक विकीपीडिया का ही साइट है जिसके ऊपर विकी हाउ पे मोस्टली सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन ट्यूटोरियल भी उस पर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है हाउ टू ओवरकम नेगेटिव स्टेटमेंट्स। गाइस, पहले हमें समझना होगा कि ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट बेसिकली आपसे जलने वाले लोगों के द्वारा, या फिर जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनके द्वारा कुछ बोले हुए नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं आपके बारे में, जो वो आपको बोल देते हैं इसलिए ताकि आप उन्हें सोच के समझ के रुक जाओ और आप आगे ना बढ़ पाओ। तो बेसिकली आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, उसका आपको बुरा लग गया है, ठीक है, वो उसकी इंटेंशन गलत भी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि वो मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। रीज़न कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकते हैं। लेकिन अब हमें समझना होगा कि गाइस देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट भी एक तरीके का मेंटल असॉल्ट होता है। दो तरीके के असॉल्ट होते हैं लाइफ में, एक होता है फिजिकल असॉल्ट, एक होता है मेंटल असॉल्ट। फिजिकल असॉल्ट क्या है कि आदमी आपके ऊपर डायरेक्ट प्रहार कर रहा है, आपको मार रहा है, आपको घूसा मार रहा है, पंच मार रहा है, लेग मार रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है जिसके आपको फिजिकली चोट लग रही है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को डिफेंस कर पाओ, और कभी कभी हो सकता है कि आप डिफेंड ना भी कर पाओ। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। लेकिन मेंटल असॉल्ट जो है, आपको जो किसी ने नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया, अपनी बातों से चोट पहुंचाना जो होता है, वो चीज़ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उससे चोट खाना चाहते हो या नहीं। कैसे? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ या आप लोग बोल रहे हो नेगेटिव मेरे बारे में या मैं आपके बारे में, तो सबसे पहले हमारे कानों में जा रही है, कान से दिमाग के अंदर जाती है, दिमाग के अंदर जाने कितने तरीके के फिल्टर होते हैं, उसके बाद आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ अच्छी या बुरी लगती है ना। अगर आप थोड़े भी ज्ञानी हैं, आप थोड़ी भी नॉलेजेबल हैं, आप थोड़े भी बैलेंस रहने वाले इंसान हैं, तो उनकी चीज़ें आप क्यों इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आप उनका अपने बोध से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से कि वो सही है या गलत, ये समझ के अपने दिमाग के अंदर एंटर कर सकते हो, तब जाके एक फीलिंग क्रिएट करते हो, है ना। तो चीज़ समझो गाइस कि आपको कोई चीज़ बुरी कब लगती है। मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि एक लड़की है जो कि मोटी है, ठीक, उसके कुछ दोस्त हैं जो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ गलत ही उसके बारे में इंटेंशन रखते हैं और उस लड़की को बोल रहे हैं कि तू बहुत मोटी है, और मोटी मोटी कह के उसको चिढ़ाने लगे। एक बार सोच के देखो कि उस मोटी लड़की को बुरा कब लगेगा इस बात का। इस चीज़ पे फोकस करो कि उसको बुरा कब लगेगा इस बात का। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जो उसको बुरा लगवा सकती है, वो ये कि जब वो वाकई में मान ले कि मोटा होना गलत है। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि चीज़ क्या हो रही है, कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो चीज़ आपने समझ ली, और समझ के आपने भी ये मान लिया कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, और उसका ये बोलना बिल्कुल सही है। मैं मोटा हूँ, मोटा होना बहुत गलत है। तो क्या मोटा होना गलत है वाकई में? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मोटा होना उनकी नज़र में गलत हो सकता है क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं करते, ये रीज़न हो सकता है। ये रीज़न हो सकता है वो आपसे मजाक कर रहे हो। तो असल में क्या है कि वो लड़की के दिमाग में ये बैठ चुका है, और उसके दिमाग का हिस्सा उसके खिलाफ ही काम कर रहा है। सिर्फ उन लड़कों या लड़कियों की तरह, उसके दोस्तों की तरह जो उसको बुली करते हुए बोल रहे हैं, और उसका दिमाग का हिस्सा भी बुली करते हुए उसको बोल रहा है कि तू मोटी है और मोटा होना गलत है। उसके दिमाग ने एक फैक्ट को स्वीकार कर लिया कि मैं मोटी तो हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये मानना कि मैं मोटी हूँ, ये कोई मानना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये मानना कि मोटा होना गलत है, ये बहुत गलत है। अपने आप में डिस्ट्रॉय करने वाली
चीज़ है। तो गाइज़ देखिए, ये आप ही हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, उनको अलाउ कर रहे हो, एक थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले उसके ऊपर सोचिए कि क्या वो फैक्ट जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो उसके ऊपर काम कीजिए। अपने आप को उस जैसा से बचाने की कोशिश कीजिए। कि मान लीजिए अगर मोटा होना गलत है आपके हिसाब से, कि मोटा होना वाकई में गलत है, आपको लगता है कि संसार में मोटे होने से हो सकता है आप सोचने लगे कि डायबिटीज़ हो जाती है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वाकई में गलत है और आप उस पर काम कीजिए, अपने आप को ऊपर वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और पतले हो जाइए। दैट इज़ इट। लेकिन फिर भी ये मान लेना कि उनकी नेगेटिविटी जो थी, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देना कि मोटा होना गलत तो है, और उसके साथ साथ सोचते सोचते अपने आप को बिल्कुल नीचे ले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, बिल्कुल अपने आप को ऐसा कर लो कि भाई वाकई में जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो। तो जब भी कोई कुछ बोले तो सबसे पहले उसके ऊपर सोच लो कि क्या वो बोल रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है वो, उसके अंदर कुछ तर्क है, उसकी बात में जो वो बोल रहा है कुछ तर्क है। अच्छा ठीक है, चलो मैं मोटी हूँ, तो क्या मोटा होना गलत है? और अगर ऐसा है तो वाकई में गलत है, फिर आपको अपने ऊपर सुधारना चाहिए। डिप्रेस तब भी नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जब भी कोई गलत बोले, हमें मोटा बोले या फिर कुछ भी बोले ज़िंदगी में कि तुम ऐसे हो भाई, तो अपने बारे में सोचो यार कि मैं क्या वैसा हूँ भी, या वो बकैती कर रहा है फालतू में। तो ये चीज़ सोचने के लिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे चीज़ ऐसे समझ में आ जाती है कि भाई किसी ने किसी को पतला बोल दिया और तुम मोटे हो, तो मैं तो मोटा हूँ ना, इतना ही देखना अपने आप को। एक बार ऊपर से नीचे देखो, क्या मैं ऐसा हूँ? तुम्हें पता है हमेशा कि तुम दिमाग में तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, और अगर तुमने इतना डिफरेंस करना सीख लिया तो ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आज के बाद तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं दे सकता, और मुझे कभी नहीं देता। अगर कभी मुझे देता भी है तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ उसके बारे में, थोड़े से म्यूज़िक सुन लेता हूँ, मेरा हो जाता है क्लीन कुछ ही देर के अंदर, वो फिर मैं ट्रैक पे आ जाता हूँ। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम कोई कुछ बोले तो सोचो कि क्या वो सही बोल रहा है, ठीक, उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है उसको समझो। अगर वो सही बोल रहा है, तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तुम्हारे साथ है, तो तुम उससे आगे बढ़ो, तुम उस चीज़ को सुधारो, लेकिन वहाँ पे मत रुको। ठीक। और हमेशा ये ध्यान रखो कि उसकी इंटेंशन क्या थी बोलने की। अगर तुम उसकी इंटेंशन पे ध्यान दोगे तो भी तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि वो सही कह रहा है या गलत। चलो गाइस, इस वीडियो को बार बार देख लेना, अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा से इसको चलाना, और यकीन मानना जो मैंने आपको तरीका बताया है कि 100% वर्किंग है। अपने ऊपर आजमा चुका हूँ, जाने कितने लोगों को बता चुका हूँ, रोज़ बताता हूँ। ठीक है। सो बताना मुझे आपको कैसा लगा ये सब जितना भी मैंने वीडियो में बताया, और अगर अपने ऊपर वर्क करो और वो वर्क ठीक हो जाए तो आके वीडियो के नीचे कमेंट करना और बोलना कि आई हैव डन इट। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू थॉट के साथ। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस फैला दो यार, बहुत मेहनत लगती है। बाय।